श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं 9 अगस्त 2024 को श्रावण मास की पंचमी तिथि पड़ रही है, जो कि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। इस पंचमी को हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। नाग पंचमी की पूजन में नागों की पूजा तो होती ही है, इसके अलावा भी शिव जी के मंदिर में हम कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। तो नाग पंचमी के विशेष अवसर पर और इस दुर्लभ सावन, जो कि आप सभी को पता है कि 72 वर्षों के बाद आया है, तो यह मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और यह जो हम आपको 5 उपाय बता रहे हैं, इन्हें आपको जरूर करना है और सभी को करना है इन उपायों को। उपाय तो वैसे कुछ लोग तो रोज करते ही हैं, और यदि कुछ लोग जो मंदिर नहीं जाते हैं तो कृपया नाग पंचमी के दिन अवश्य ही 1 लोटा जल या 2 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जरूर जाएं। गुरुजी ने कहा है कथा में कि यदि नाग पंचमी के दिन कोई यदि 1 लोटा जल या 2 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर देता है, तो उसके जो पूर्वज होते हैं 7 पीढ़ियों में जो भी जीव आत्मा होती है, उनकी पीढ़ी की, उस जीव आत्मा को यदि मुक्ति नहीं मिली होती है, वह तड़प रहा होता है, तो उस जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है। और यदि इस वजह से हमारे घर में जो भी रुके हुए काम होते हैं या फिर कोई पितृ दोष होता है हमारे घर में, तो वह समाप्त होता है। इसलिए यह उपाय सभी करें। यदि घर का कोई एक व्यक्ति भी यदि इस उपाय को कर लेता है तो पूरे घर को लाभ प्राप्त होता है। तो यह कृपया आप नागपंचमी के शुभ अवसर पर इस उपाय को अवश्य करें। 1 लोटा शिव जी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जिसमें हमें एक समी पत्र शिव जी के मंदिर में नाग पंचमी के दिन जरूर अर्पित करनी है। हमें शिव जी के मंदिर में जाना है और एक समी पत्र लेकर जाना है। यदि आपके पास समी पत्र नहीं है तो आप शिव जी के ऊपर ही जो समी पत्र है उससे भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आप समी पत्र लेकर गए हैं तो आपको वह समी पत्र शिव जी को समर्पित करना है, और उसी समी पत्र को हमें आस्तिक मुनि का नाम लेकर उससे हमें उठा लेना है और घर लेकर आ जाना है। और फिर उस समी पत्र को हमें अपने मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ, किसी भी तरफ आप उस समी पत्र को रख सकते हैं। आस्तिक मुनि का नाम लेकर हमें वह समी पत्र अपने द्वार पर रखना है। यदि हम इस प्रकार से करते हैं तो यदि हमारे घर में कभी भी सांप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या फिर हमारा जो बगीचा है या फिर जहाँ पर आंगन में हमारे कभी भी सांप प्रवेश नहीं कर सकते हैं, यदि आपके यहाँ भी सांप ज़्यादा हो रहे हो तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में अधिकांश सभी जगह पर सांप देखने को मिलते हैं। तो आप इस उपाय को नागपंचमी पर अवश्य करें, और इस चीज़ से आप फिर निश्चिंत हो सकते हैं कि अभी हमारे घर में सांप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की तरफ। हमें नाग पंचमी के दिन शिवजी पर गाय का कच्चा दूध अवश्य समर्पित करना है। हमें जब भी शिवजी पर दूध समर्पित करना है, वैसे तो हमें गाय का ही करना है, लेकिन नाग पंचमी पर यदि आपको गाय का दूध मिल जाता है तो आप अवश्य समर्पित करें। कोशिश करें कि हमें नाग पंचमी के दिन शिवजी पर दूध समर्पित करना ही है। यदि आपको ज़्यादा नहीं मिलता तो आप 1 चम्मच दूध भी शिवजी पर समर्पित कर सकते हैं, पर हमें नाग पंचमी के दिन शिवजी पर दूध जरूर समर्पित करना है। और एक दिए में हमें दूध भरकर किसी भी वृक्ष के नीचे या एकांत जगह में अवश्य रखें, नागों के निमित्त। यह भी बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए आप नागों के लिए भी एक दिए में दूध भरकर अवश्य रखें। यह जरूरी नहीं कि गाय का दूध हो, जो भी आपके पास दूध उपलब्ध है वह आप नागों के लिए रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ, जो कि नाग पंचमी तिथि है वह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह आप नाग पंचमी पर तो करें ही, क्योंकि यह बहुत ही शुभ दिन बन रहा है, शुभ संयोग बन रहा है कि नाग पंचमी और शुक्रवार का दिन और इस दुर्लभ सावन में यह तिथि पड़ रही है, जो कि 72 वर्षों के बाद आया है। तो शुक्रवार के दिन आप वर्ष में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, और नाग पंचमी के दिन यदि आप करेंगे तो इसका हमें अवश्य लाभ प्राप्त होता है। तो हम जब शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो आपको यदि कमल का फूल मिल जाए तो अच्छा है, और यदि कमल का फूल नहीं मिलता है तो कमल गट्टे जो रहते हैं, जो कमल का बीज होता है, उसे हमें अपने जल के लोटे में डाल लेना है। दोनों लोटों में नहीं डालना है, आप 1 लोटा में डाल सकते हैं। फिर हमें वह
जल लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंच जाना है और वह जल हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ शिवजी पर समर्पित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होती है और यदि आपका व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है तो वह भी तेजी से बढ़ने लगता है। तो इसके लिए हमें वह जल शिवजी पर समर्पित करके और उस जल को हमें लोटे में झेलकर अपने घर में ले आना है। और आपका यदि व्यापार व्यवसाय है तो आप उस जगह पर भी इस जल से सिंचन अवश्य करें और अपने घर की देहरी पर भी इस जल का सिंचन करें। यह उपाय आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं और नाग पंचमी के इस अवसर पर इस उपाय को अवश्य करें। इस दुर्लभ सावन में किए जाने वाले सभी उपाय अचूक होते हैं, इसलिए बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सावन के महीने में सारे उपाय हमें करने हैं। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की तरफ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण की कथा का इंतजार सभी को रहता है, जो कि अभी 5 दिनों से नहीं आने वाली है। यह कथा 12 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2024 को होने वाली है, जो कि नया रायपुर छत्तीसगढ़ में होगी। इसका कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जो कि आप YouTube चैनल के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और 17 अगस्त 2024 को कुबरेश्वर धाम सीहोर के लिए कावड़ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि सीवन नदी से लेकर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। तो यदि आप भी कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी कुबरेश्वर धाम सीहोर पहुंच सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि सभी को अपने अपने घर से एक कनेर का पुष्प, एक डंडा और 2 लोटे लेकर आना है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा जल भी अपने यहाँ से लेकर आए। अपने घर से यदि वह कुबेर भंडारी के लिए जल लेकर आएंगे तो उसका भी बहुत अच्छा महत्व रहने वाला है। इसलिए सभी लोगों को अपने साथ थोड़ा थोड़ा जल अवश्य लेके जाएं और एक कनेर का पुष्प लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन प्रदोष की तिथि पड़ रही है। गुरुजी ने बताया है प्रदोष, सावन के प्रदोष के दिन यदि कोई भी अपनी मनोकामना कर शिवजी पर एक कनेर का पुष्प समर्पित करता है, भले वह पीला कनेर हो या सफ़ेद कनेर हो, कोई भी कनेर का पुष्प शिवजी पर समर्पित करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होती है। और जो कावड़ यात्रा में जा रहा है वह भी अपने साथ एक पीला कनेर का पुष्प लेकर जाए और कुबेर भंडारी के ऊपर समर्पित करें। प्रदोष के दिन शिवजी पर एक कनेर का पुष्प समर्पित करने से हमारी मनचाही इच्छा तो पूरी होती ही है, उसके साथ साथ हमारे जो पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है, उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। इसलिए गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष के दिन सभी को एक पीला कनेर समर्पित करना है। और आपको गुरुजी ने पहले कथा में बताया भी है कि पीले कनेर को हमें किस प्रकार समर्पित करना है। कनेर के फूल का जो मुख होता है खिला हुआ, वह हमारी ओर होना चाहिए और जो उसकी डंडी होती है वह हमारी विपरीत दिशा में होनी चाहिए। यदि हम उत्तर मुखी होकर शिवजी की पूजा कर रहे हैं तो पुष्प का मुख दक्षिण की ओर होगा, मतलब पुष्प का मुख हमारी साइड होगा। इसलिए कनेर का पुष्प जब भी समर्पित करें तो पुष्प का मुख अपनी ओर होना चाहिए। वीडियो से संबंधित आपके मन में यदि कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि आपको लाभप्रद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।